जोहार झारखंड दोस्तों। मैं लाइट यागामी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है और इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है हम सभी का, जिसमें लगभग 1600 मेंबर्स है। और वो जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम ग्रुप। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं कि मिल के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो री एग्ज़ाम है, जो कहीं ना कहीं अब तो धीरे धीरे ये एग्ज़ाम जो है ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहा है। और हम सभी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाएं और पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाए। अब जिस तरह से पिछले वीडियो में बहुत लोग बोल रहे थे कि हम डीमोटिवेट कर रहे हैं या नेगेटिव बता रहे हैं सबको वगैरह वगैरह, तो इस बार भी सभी लोग इस तरह बोलेंगे कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को एकदम क्लियर बता दें कि हम कुछ भी डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। हम जो सच्चाई है जो कुछ, क्योंकि ना कोई यूट्यूबर है हम, ना कोई टीचर हैं, ना हमको कुछ कोर्स बेचना है, ना हमको किसी चीज़ का प्रचार करना है, कोई किताब का, कोई बुक का, ना कुछ का। हमको कुछ किसी से कुछ मतलब नहीं है। हमको बस एक चीज़ से मतलब है, मेरा अपना सीजीएल के एग्ज़ाम से। उसके लिए हम भी काफ़ी मेहनत किए हुए हैं। मेरा 28 तारीख एग्ज़ाम था, हज़ारीबाग सेंटर था मेरा। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम किया था। हमको बहुत उम्मीद था कि मेरा उसमें कुछ बढ़िया रिज़ल्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद था। लेकिन जब लौट रहे थे, लौटते लौटते ही एग्ज़ाम का जो हुआ हाल वो सबको पता चल गया और रास्ते में ही थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद से ही जो हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द किसी भी तरह से कंडक्ट हो जाए। और उसको लेके हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत कुछ अपनाए, लेकिन जब देखे कि वो कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर लास्ट में जाके हम ये तय किए कि अब जो है वो यही उपाय बच रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच, जितने भी सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में हम लोग का ग्रुप का जो जो टेलीग्राम ग्रुप है, हम लोग का आवाज़ को डायरेक्टली पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब बोलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में है तो कहने को 1600 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसमें से भी एक्टिव बहुत कम ही लोग हैं। 200-250 तक एक्टिव है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी सीजीएल को लेके जो भी स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम चाहते हैं कि हो जाए, वो उन सभी को हम लोग एक प्लेटफॉर्म में जोड़ना चाहते हैं। हम लोग सभी चाहते हैं कि उन सभी तक ये मैसेज पहुँचे। और बस इसी वजह से जेएसएससी सीजीएल का जो कुछ भी नोटिस जो कुछ भी मतलब अपडेट, जहाँ से भी अच्छा बुरा जो कुछ भी पता चलता है, वो सब कुछ आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने के लिए, और हम लोग जो कुछ भी प्रोटेस्ट को, आंदोलन को लेके जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो सब कुछ पहुंचाने के लिए ये चैनल को शुरू किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इस चैनल को थोड़ा ग्रो हो जाए, ताकि आप सभी का आवाज़, हम सभी का आवाज़ सब स्टूडेंट तक पहुँचे। और जैसे कि एजेंसी का आप सभी को पिछले ही वीडियो में बताए थे, तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि बोल रहे थे कि हम कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोलते रहे हैं, गलत सलत बोलते रहे हैं, या बहुत कोई बोल रहे थे कि डीमोटिवेट कर रहे थे उस टाइम पे। तो अब उन सभी को बस यही बोलेंगे, कुछ समय और रुक जाइए। तो जो लोग आपको मतलब कि बता रहे थे कि जून में एग्ज़ाम, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ये एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी बता रहे थे, आप सभी को क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, सब कुछ पता चलेगा। कौन आपको गलत बता रहा था, कौन आपको सही चीज़ बताना चाह रहा था, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मेरा खुद का कोई मोटो है ही नहीं, पर्सनल एजेंडा कुछ खुद का मोटो है ही नहीं। मेरा तो बस एक ही मोटो है कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए सीजीएल का। आप जिस तरह से आप एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं ना, उससे ज़्यादा शायद हम परेशान हैं। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एक जॉब होना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सीजीएल का जॉब होना, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा मतलब कि अपना ज़िंदगी के इतना सारा साल दिए, उसके साथ साथ जॉब मतलब क्या नहीं किए हैं। बस चाहिए कि एग्ज़ाम हो जाए। तो आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। आप लोग सभी आंदोलन में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आएँ। अभी से ही खुद को तैयार करना शुरू करें, अभी से ही अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाना शुरू करें ग्रुप्स, ताकि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जब कैंडल मार्च करेंगे 9 तारीख को, तो उस टाइम में किसी भी तरह से किसी को दिक्कत ना हो। इसके अलावा जहाँ तक बात रहा एजेंसी का, तो एजेंसी के लिए जो पिछले बार हम आपको बताए थे, उसमें और कुछ खुल के सामने आया, तो वो सब आपसे शेयर करना चाहते हैं।
सबसे पहला तो जो एजेंसी है वो आप देखिएगा, अगर केस का मतलब डिटेल्स देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि जेएसएससी के जितने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जो लोग भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि ऐसे तो डायरेक्ट चेयरमैन पे नहीं हुआ है, लेकिन थ्रू चेयरमैन हुआ है, थ्रू सेक्रेटरी हुआ है, और एक सेक्रेटरी पे हुआ है, एक अंडर सेक्रेटरी पे हुआ है, एक एग्जामिनर कंट्रोलर पे हुआ है। इन सब को मतलब पार्टी बनाया गया केस पे, केस में के अंदर इन सबको पार्टी बनाया गया। इसका मतलब ये डायरेक्ट हो गया कि अभी जब तक से ये केस का रिजॉल्व कुछ नहीं निकलता, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब तक से नया एजेंसी हो पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब हो सकता है कि ये लोग नया एजेंसी अपने तरफ से मतलब कि सब फाइनल कर ले, लेकिन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जो एक जो मतलब कि फाइनल जो होता है स्टेज होता है किसी भी एजेंसी का चयन करने में, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसको देखते हुए एकदम साफ साफ ये लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो जून छोड़ दीजिए, जुलाई छोड़ दीजिए, बहुत अगर हो पाया तो अगस्त में अगर हो पाएगा, अगर सब कुछ जल्दी से जल्दी कराया जाएगा तो हो सकता है अगस्त में हो जाए, और नहीं तो जैसे हम आपको बता रहे थे सितंबर में एग्ज़ाम होने का हो रहा है, वही सितंबर में ही होगा। फिर उसके बाद फिर सितंबर में अगर होगा तो उसके बाद आपको ये एकदम क्लियर पता है कि रिज़ल्ट का क्या होना है नहीं होना है, बोलने का इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। और आप बोलिएगा कि इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें यही हो सकता है कि हम लोग सभी जानते हैं अच्छे से, जैसे कि 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके उसी दिन शाम को जो 21 तारीख, उससे पहले ही, हालांकि 14 तारीख को ही प्रोटेस्ट को देखते हुए उससे पहले ही डेट दे दिया गया था सीजीएल का, 21 जनवरी और 28 जनवरी, जिसमें हम वहाँ प्रोटेस्ट में गए थे तो ये बात रखे थे कि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उस दिन तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे एकदम तुरंत ही ऑन द स्पॉट ये बात बोला गया था हम लोग को कि ठीक है 28 का एग्ज़ाम जो है उस दिन होगा ही होगा, और उसके बाद वाला संडे को एक और एग्ज़ाम होगा। और आप सभी देखे थे कि वैसा ही हुआ था। यानी कि इसका मतलब एकदम साफ होता है कि प्रोटेस्ट का असर तो पड़ता है यहाँ झारखंड के जेएसएससी पे। तो अगर आप लोग सभी चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, एजेंसी वगैरह का मैटर जो भी है जल्द से जल्द रिजॉल्व हो और जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाए, तो एकदम क्लियर बात है कि एक ज़ोरदार आंदोलन का हम लोग को बहुत ज़रूरत है। उसके बिना एक अच्छा सा प्रोटेस्ट हो पाने के बिना एग्ज़ाम हो पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। आपको अगर लग रहा है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो आप अपने स्तर से, अगर आप किन्हीं से के भी थ्रू कांटेक्ट में हैं जो आपको बता सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है अंदर का या क्या कुछ होने वाला है, जो आपके भरोसेमंद है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब किसी के भी से भी आप जान लीजिए, नहीं, जो आपके भरोसेमंद है आप उनसे पता कीजिए। अगर वो जानते होंगे, अगर आपको वो सच्चाई बताएंगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि अभी क्या स्थिति है। और हम लोग ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोग सब प्रोटेस्ट को लेके मूवमेंट बना रहे हैं और प्रोटेस्ट के लिए अपना वक्त दे रहे हैं। जब अगर मेरा जनवरी का एग्ज़ाम अच्छा गया था तो जब ऑब्वियस सा बात है कि इसमें और हम तैयारी किए होंगे, तो मेरा अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो और भी अच्छा जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम को छोड़ के अगर हम प्रोटेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमको पता है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। और हो ये जो हम आपको बोल रहे हैं इतना अच्छे से कि एकदम श्योर होके कि हो सकता है एग्ज़ाम ना भी हो, इसमें कुछ तो ऐसा बात होगा ना जब हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हम बोल के कुछ भी निकल जाएंगे। और बहुत लोग होता है जो बोल के निकल जाते हैं, बोल देते हैं झारखंड में है कुछ भी हो सकता है ये वो, लेकिन वो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहला बात कि हमको अपना यूट्यूब व्यू और ये सब के लिए नहीं, हमको अपने एग्ज़ाम को लेके परेशानी है। एग्ज़ाम को लेके हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेके कर रहे हैं। जिस दिन मेरा सीजीएल में किसी भी पोस्ट में मेरा हो जाता है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो हो ही जाना चाहिए, बाकी नहीं होगा तो नहीं होगा, वो देखा जाएगा। लेकिन मेहनत कर रहे हैं तो जिस दिन भी मेरा हो जाएगा उसके बाद से हम खुद ये सीजीएल का लेके या किसी भी एग्ज़ाम को लेके ज़्यादा कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको अपने एग्ज़ाम से मतलब है। हाँ ठीक है, उसके बाद कोई और अगर कुछ किसी को हेल्प चाहिए होगा किसी और एग्ज़ाम को लेके, तो आपका सबका यूट्यूब चैनल है, ये किसी एक का नहीं है, स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल है, यानी कि हर किसी का ये यूट्यूब चैनल है। जो कोई भी इसमें आवाज़ उठाना चाहेगा उनका आवाज़ ज़रूर उठाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये कहना है कि आप सभी लोग जो है वो केस जो है वो 19 तारीख को जो उसका निकलेगा, हेयरिंग निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा क्या हो पाएगा। और नया एजेंसी जो है वो अब 30 जून के आसपास ही जाके हो पाएगा कि हाँ नया एजेंसी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आप अच्छे से समझदार हैं कि कितना टाइम लगेगा क्या होगा। तो इसी के लिए मेरा कहना है कि आप सभी से कि प्रोटेस्ट कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए जुलाई में ना भी हो पाए एग्ज़ाम, लेकिन अगस्त का तो फर्स्ट हाफ में हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। तो आप सभी से यही कहना है कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, और प्रोटेस्ट कीजिएगा तो एग्ज़ाम के साथ साथ फिर रिज़ल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर फंस जाएगा। अगर एग्ज़ाम हो भी जाएगा, मतलब सितंबर में अगर एग्ज़ाम होता है तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली फंसेगा, लेकिन और भी ज़्यादा फंसाने का कोशिश रहेगा रिज़ल्ट को।
तो आप सभी को यही कहना है कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा, एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट कीजिएगा, तो एग्ज़ाम के साथ साथ रिज़ल्ट भी हो जाएगा और रिज़ल्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग भी हो जाएगा विधानसभा इलेक्शन का आचार संहिता लगने से पहले पहले। तो आप लोग सभी इसके लिए तैयार हो जाएं। बाकी अगर आपको केस से रिलेटेड किसी भी तरह का जानकारी चाहिए होगा तो उसका जो पेपर है, जो केस का जो फाइनल जो मतलब जो एक कोर्ट से निकाला गया पेपर है, वो उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया था। कल ही हम डाल दिए थे। वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और उसको पिन कर दिया जाएगा। अगर आप लोग अभी भी उसमें टेलीग्राम चैनल में जुड़ते हैं तो आपको वो पिन्ड मैसेज में वो मिल जाएगा वो, या फिर एक और बार हम अभी डाल देते हैं और आप उसको पिन भी कर देंगे। आप लोग सभी देख लीजिएगा कि वो क्या हियरिंग है क्या नहीं है, और इसको लेके जो कुछ भी और आगे पता चलेगा वो आप सभी तक रखेंगे ही। लेकिन अभी फ़िलहाल बस इतना ही आप सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट को लेके सीरियस हो जाइए। प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे हम लोग सभी टीचर्स को जिस तरह से जोड़ते आ रहे हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स भी हैं यहाँ झारखंड के, जो लोग भी अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे साथ। तो उम्मीद तो है कि इस बार प्रोटेस्ट अच्छा होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि सभी टीचर्स का कहना है कि इस बार सारे स्टूडेंट्स पहले एक साथ आगे आएंगे, तब जाके टीचर्स जुड़ेंगे। और इसी वजह से हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है कि सब लोग जुड़े। कम से कम हम लोग खुद से ही हम लोग आपस में 1,000 से 2,000 अगर नंबर्स में जुड़ जाते हैं तो फिर ऐसा होगा ना कि फिर जब टीचर्स जुड़ेंगे, जब देखेंगे हम लोग इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं, इतना ज़्यादा आंदोलन मजबूत हो चुका है, फिर जब टीचर्स जुड़ेंगे तो ये आंदोलन को और भी ज़्यादा ऊंचाई तक लेके चले जाएंगे वो लोग। तो अगर आप लोग हो सके तो कोशिश कीजिए कि अपने अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग सभी लोग मिल के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे। और आपस में भी एक यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोग सभी का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक भला प्रोटेस्ट होगा, लेकिन उसका जो होगा वो मीडिया कवरेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो आप सभी से बस इतना ही कहना है, और तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई का हम सभी को बहुत ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों।